थैंक यू। अगर आप लोग कुछ गलत करेंगे तो मैं उसे ठीक जरूर करूंगी। ए मम्मी, बेगम पे इक्का, बाकी सब हक्का बक्का। हक्का बक्का नहीं बहनिया, लक्ष्मी घर आई। आंटी, मुझे भूखे पेट सोने की आदत नहीं है। आप लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। क्या मैथिली को खाना नहीं मिला? ओ तेरी रानी फंस गई। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए खाना नहीं बचाया? मम्मी ये झूठ बोल रही है, इसे खुद खाना नहीं खाना था मम्मी। अरे बस बस बिटिया, शांत हो जा बिटिया, शांत। हमें सब पता है हमें। अरे तुझे क्या लगता है कि हम अपने संस्कारी होने का सर्टिफिकेट इस 7 दिन की मेहमान से मांगेंगे? नहीं नहीं बेटा, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं इसका स्वाभिमान देख के। काहे कि एक समय ये भी था कि जब हमारे पास बहुत कम होता था, लेकिन हमने कभी किसी से कोनो एहसान नहीं मांगा, कभी नहीं। इसीलिए हम इसने जो आज किया है उससे बहुत खुश हैं कि तुम आत्मनिर्भर बनना चाहती हो, और हम तुम्हारा इसमें पूरी तरह साथ देंगे। लेकिन बेटा, ये नेक सगुन ये सब तो एक ही दिन दिया जाता है ना, रोजे रोज तो नहीं दिया जा सकता। और फिर तुमने इतना गरूर में कहा था कि हम अपना खर्चा अपने आप उठाएंगे, तो राम जाने ही कैसे होगा। अच्छा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही थी? ठीक है, हम रोज तुम्हारा पैसा दे देंगे, कोनो भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं आंटी, मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैं काम करूंगी, कल से ही जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगी, और 1-2 जगह अप्लाई भी किया है मैंने। आप फिक्र मत करिए आंटी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। इनफ मैथिली, क्यों बात को खींच रही हो? ये घर तुम्हारा 1 हफ्ते का खर्चा उठा सकते हैं, ड्रामा बंद करो बस तुम। नहीं राघव, ये ड्रामा नहीं है। तुम्हें क्या लगा था मैं बेवजह कार से उतर गई थी? मेरा इरादा खुद को सपोर्ट देना है, इसलिए जॉब तो मैं करूंगी। और आंटी को बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे फिर से सारा खर्चा याद दिलाया, इससे मेरा इरादा और स्ट्रांग हो गया है। गुड नाइट आंटी। कैसा चल रहा है तुम्हारा उधर? सच कहूं, बिल्कुल सच। सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पर मैंने सोच लिया अगर सिचुएशन टफ तो मैथिली भी टफ, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि क्या? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सब पापा के लिए कर रही हूँ। आरती बेटा। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा एक बात पूछनी थी तुमसे। बोलिए ना पापा। बेटा, इस घर में मेरे अलावा वो सिर्फ तुमसे क्लोज थी, और मैं चाहता हूं कि तुम जो भी कहो सच कहो। मैथिली ने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? Why did she
शैटर ट्रस्ट। उसने क्यों उस लड़के से शादी की जबकि मैंने मना किया था? कहीं मम्मी ने तो फोर्स नहीं किया था उसे? मैं तो बार बार फोन में क्यों देख रही है? मेरी तरफ देख। क्या मम्मी ने कुछ? मैथिली दी ने इसीलिए शादी की क्योंकि किस लिए? हाँ बताओ। वो राघव से प्यार करती है। तुम सच कह रही हो? जी पापा, मैथ का ये अपना फैसला था। मैंने उसे अपनी बेटी समझा हमेशा, माय ओन डॉटर। लेकिन मैं गलत था। मैं गलत था। और तुम भी। क्यों दी? वाई? क्यों पापा को सच से दूर कर रही हो? क्यों उनको अपनी लाइफ से बाहर कर रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरी फिक्र करना बंद कर। उन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, मेरी पूरी लाइफ के लिए काफी है। अब अगर वो मुझसे नफरत भी करते हैं ना तो मुझे मंजूर है। नहीं चाहती कि पापा मेरे प्रॉब्लम्स का और बोझ उठाए। नहीं चाहती कि वो मेरी फिक्र में तड़पे। नो, नॉट एनीमोर। कैंडल ही ठीक है। लाइट ऑन करूंगी तो स्नेहा जाग जाएगी। इन सारी जगहों पे जॉब एप्लीकेशन भेजना है। cglimited@gmail.com जॉब एप्लीकेशन। आशा है आपको कल भेजा हुआ मेरा जॉब एप्लीकेशन मिला होगा। जवाब की प्रतीक्षा में, मैथिली तिवारी। अब मेरे रास्ते में जो भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें मैं फेस करूंगी, जैसा पापा ने सिखाया था, स्माइल के साथ। क्योंकि कठिन वक्त तो गुजर जाता है पर मजबूत लोग टिके रहते हैं। ये सब क्या? तुम्हें उठाने के लिए कर रहे हैं। काहे कि तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते ना। क्या पता तुम हमरे ऊपर मुकदमा ही कर दो कि हमने तुम्हें हाथ लगाया, तुम पर हाथ उठाया। ये लो। ये क्या है? अरे इतना बड़का पढ़ी लिखी हो तुम, पढ़ लो।
बिजली का बिल 35 रुपीज़, पानी का बिल 40 रुपीज़, मोमबत्ती 60 रुपीज़, घर का किराया 1200 रुपीज़, कुल 1335 रुपीज़। बहुत कम बिल है ना। वही तो, अरे असल बिल तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन हमने तुम्हें वो क्या कहते हैं, फैमिली डिस्काउंट दे दिया। वरना तुम खुद सोचो, ऐसा आलीशान कमरा, अटैच गुसलखाना, गार्डन, ऊपर से हम 24 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड। अरे अगर कोनो 5 सितारा होटल में कमरा लेती ना, 5-6 हजार रुपए लग जाता। लेकिन देखो हमरा का है ना, दिल बहुत बड़ा है, इसलिए बिल बहुत छोटा। लाओ तुम। एक हफ्ते के आखिर तक सारा पे कर देंगे। मैंड मत करना, लेकिन तुम्हारी ये कंगाल हालत देख के हमें नहीं लगता कि तुम पे कर पाओगी। नहीं, हम पे कर देंगे। नहीं, तुम ऐसा करो, हमको कोनो सिक्योरिटी दे दो। मान लो कि तुम दुल्हन का जोड़ा पहन के दोबारा सड़कों पर भटकने निकल गई, तो हमारा पैसा तो हमें मिल जाएगा ना। अभी देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास। नहीं कैसे है तो तुम्हारा शादी हुआ ना अभी, तो गहना जेवर सब मिला है, दे दो, वही सिक्योरिटी हो जाएगा ना। वो तो मेरे पापा का दिया हुआ गिफ्ट है। जोक। वो तुम्हारे असली पापा कहाँ है? और तुम हम पे विश्वास करो, तुम हमारा पैसा हमें दे देना और हम तुम्हारा जेवर तुम्हें दे देंगे वापस। बस जाओ ले आओ फटाफट, काहे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, ठंडा हो जाएगा। लाओ निकालो जल्दी, अरे जल्दी करो। अरे जल्दी करो बहुरिया। बस 7 दिनों की बात है। पापा के दिए हुए सारे गिफ्ट्स मैं फिर से वापस लेकर ही रहूंगी। ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? अब यहाँ रुकी हो तो ब्रेकफास्ट तो करूंगी ही ना। पे भी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा, 1 गिलास दूध और 2 केले चाहिए। पापा की असली बेटी हूँ मैं। ना हिम्मत हारूंगी, ना पापा का नाम झुकने दूंगी। राघव, तैयार हो रहा है बेटा? हाँ मम्मी। ये वाली नहीं, हम तेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट निकाल देते हैं। ये देख, ये देख, ये रंग कितना खिलेगा हमारे राघव पे। ठीक है। तूने सुना कछु? क्या? वो लड़की नौकरी करने जा रही है। कौन लड़की? अरे वही मैथिली। भला बताओ, ये भी कोनो बात हुई? एक तो शादी का जोड़ा पहन के सड़क पे निकल पड़ी मटकती हुई, अपनी इज्जत की तो कोनो परवाह ही नहीं है उसे। लेकिन तेरी इज्जत का तो मान रखना चाहिए उसे कि नहीं? माने तू अफसर बन गया है बेटा। तेरी पत्नी शादी के अगले दिन ही सुबह सुबह नौकरी करने निकल पड़ेगी तो
पास पड़ोस वालों को क्या जवाब देंगे? सबको शर्म लगेगा बेटा। तू समझाओ उसे राघव, मना कर दे उसे। लेकिन मम्मी हम लोग तो ऐसे नहीं है ना। कैसे? हमारे यहाँ तो जिसको जो पसंद है वो वही करता है, और हम भाई बहनों ने भी आज तक जो चाहा वही किया, और आपने और पापा ने हमें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो मैथिली को जो करना है करे। वैसे भी उसके और हमारे रास्ते और मंजिल सब अलग है, तो उसको जो करना करने दीजिए मम्मी। नौकरी तो हम इसे करने नहीं देंगे। कह रही थी 1 हफ्ते के अंदर सारा पैसा चुका देगी। तो किसके बूते पे इतना अक्कड़ जमा रही है ये? कुछ तो चीज है जो ये हमसे छुपा रही है। तलाशी लो। लड़की की तलाशी हम ले लेंगे। जेल जाना है तो ले लेना। जाओगे जेल? अभी मैथिली नहाने गई है, तब तक तुम लोग कमरे का तलाशी लो। ठीक है मम्मी। अटैची, थैला, थैली, हर चीज छान मारो। जाओ फौरन जाओ तुरंत। ठीक है मम्मी। फॉलो कर लो। जल्दी फॉलो कर लो। देखो तुमको पता है ना उनका सामान कौन सा है? पता है, चुप रहो। देखने दो। ये अटैची है। वो कहाँ है? मैं टॉवल तो रूम में ही भूल आई। रोकी तो गजब है। रुकिए, जी कहिए। टावल लिया था हमने आपका। अच्छा, यही लेने आ रही थी ना आप यहाँ पर? वो क्या नाम मुलायम लगा, इसलिए हमने ले लिया। नेक्स्ट टाइम भी ले लेना दोस्त। मुलायम है पर इतना भी नहीं, और दोस्त नहीं है हम आपके। दोस्त नहीं है तो दुश्मन, माय लिटिल दुश्मन। ये सासू माँ, लड़की का 10वीं में, 12वीं में और कॉलेज में खूब ही नंबर आया है, एकदम टॉप क्लास। और मम्मी इटेची में ये बड़का बड़का प्राइज और मेटल एटल खूब भरा पड़ा है मम्मी। तो हमें उसके प्राइज और उसके भरपूर नंबरों की का बड़ी फुलौरी बनानी है। अरे सासू माँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैट्रिक माँ 98% और कॉलेज माँ डिस्टिंक्शन। माने एक बार लड़की नौकरी ढूंढने निकली ना, यूं चुटकी बजाते ही नौकरी उसके हाथ में होगी। और ऊपर से खूबसूरत है, जवान है, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। और ऊपर से लड़की के हर विषय में गजबे नंबर है, एकदम हर विषय में टॉप किया है। पापा, आज एक नए मिशन, एक नए रास्ते पर निकल रही हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। प्लीज ब्लेस मी, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। एक बार वो लड़की ने बक्सा में भरे हुए अपने सर्टिफिकेट या डिग्री किसी को दिखाई ना, तो नौकरी की फुल गारंटी। इसका गारंटी फेल करना पड़ेगा।
नंबर घटाना होगा इसका।